से इसकी ये वारदात आगे हुई और जो यहाँ म्यूनसिपल कमेटी की जो बिल्डिंग थी वो पूरी तरह से खाकसर होगी। लेकिन देखना यह है कि सबसे पहले मैं आपसे एक बात बताऊं कि इसके पीछे एक बहुत बड़ा लॉजिक है, जिसको हमने मजिस्ट्रेट इंक्वायरी के लिए हमने इनको बोला था कि इसकी एक मजिस्ट्रेट इंक्वायरी होनी चाहिए। अगर इसमें आग लगी तो लगी क्यों? इतने गुंजान महल के अंदर ये बिल्डिंग है और इसमें वजह क्या हुई कि यहाँ पर आगजनी इतनी हुई कि जिससे लोगों का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। यहाँ तक अभी हम देख रहे हैं कि पूरी म्यूनसिपल कमेटी में पूरे डिस्ट्रिक्ट का रिकॉर्ड जो है इसी म्यूनसिपल कमेटी के अंदर था और लोग यहाँ पर आकर अपना वो जो रिकॉर्ड है, वहाँ डेथ सर्टिफिकेट थी, किसी की बर्थ सर्टिफिकेट थी, पर लोगों को सताया गया। यहाँ के हमने पिछले दिनों आप देखें कि यहाँ का जो मुलाजिम था, जो 4th क्लास मुलाजिम भी नहीं बल्कि एक एडहॉक बेस में मुलाजिम था, उनको यहाँ पर सताया गया, उनको 4-4 महीनों की तनख्वाह नहीं दी गई। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि इतना होने के बावजूद भी वो मुलाजिम अभी दर बिदर है, उसको कहीं हाजिरी लगाने के लिए, कहीं बैठने के लिए कहीं जगह नहीं है। उसके अलावा जो हमारा यहाँ का किश्तवाड़ शहर के और किश्तवाड़ के जो मफादात जो यहाँ पर हमारे हैं, वहां पर लोगों को इस वक्त अगर किसी को बर्थ सर्टिफिकेट बनानी है, किसी को डेथ सर्टिफिकेट बनानी है, किसी ने अपना नक्शा पास करवाना है या म्युनिसिपल के कमेटी रिलेटेड बहुत सारे इशू आते हैं जो इस कमेटी से ताल्लुक रखते हैं। लेकिन कहीं भी अभी तक गवर्नमेंट का उसके बाद जब से आग लगी है कहीं भी कोई ऑफिस एस्टेब्लिश नहीं हुआ है। लोग डीसी ऑफिस में जा रहे हैं, वहां पर कह रहे हैं कि आप तहसील ऑफिस में जाएं, तहसील ऑफिस वाले कहते हैं कि हमें मालूम नहीं है। लेकिन हम ये कब तक सहेंगे? हम यहाँ मौजूदा सरकार से पूछना चाहते हैं, अगर मौजूदा सरकार इस चीज के ऊपर स्टेप नहीं लेगी तो कब वो सरकार जागेगी? आज असेंबली फिर दोबारा शुरू हुई, लोग परेशान हैं, लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर ये चीजें होनी चाहिए, लेकिन हमें समझ नहीं आ रहा है कि उमर साहब सरकार में बैठे हुए हैं और वो भी कुछ करने के लिए तैयार नहीं। मैं यहाँ की जो हमारे एमएलए साहिबा है उनसे एक सवाल मेरा है कि क्या कर रहे हैं वो, क्या इस वक्त किश्तवाड़ की डेवलपमेंट क्या है? आप देख रहे हैं कि हमारे गली कोचे इस वक्त तबाही हो चुकी है, गली कोचों। आप हमारे रोडों की हालत देखें, वो तबाही हो चुकी है। लेकिन सवाल यह है कि यहाँ का जो एमएलए साहिबा है, अगर उसको चाहिए था कि एक प्रॉपर सेटअप ले, डीसी साहब से बात करे, और डीसी साहब हमारे चेयरमैन है इस म्युनिसिपल कमेटी के, एक प्रॉपर ऑफिस बनाया जाए जहां लोगों को सुविधा हासिल हो, जहां लोग इन मुश्किलात का सामना करें। तो यही मेरी आपसे गुजारिश है और जो हुक्मरान लोग हैं उनसे गुजारिश है कि ऑफिस का जल्दी से जल्द इंतजाम किया जाए ताकि लोग मुसीबत में ना पड़ सकें। पाथ सीकर्स इंटरनेशनल स्कूल, जहां हर छात्र अपनी मंजिल खुद तलाशता है और सफलता की नई राह बनाता है, जहां शिक्षा सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं बल्कि व्यक्तित्व, आत्मविश्वास और उज्जवल भविष्य को संवारने का माध्यम है। हमारी विशेषताएं: स्टूडेंट एनरिच डिजाइन करिकुलम, एक्सपीरियंस टीचर्स, सुरक्षित व प्रेरणादायक वातावरण, हर छात्र पर स्पेशल केयर, हेल्थ एंड फिटनेस पर विशेष ध्यान, स्पिरिचुअल एजुकेशन, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अवेलेबल। हम बच्चों को सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, RIMC, NDA और अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी तैयार करते हैं। हमारा लक्ष्य देश के भविष्य को तैयार करना है। खेलों की बेहतरीन सुविधाएं, जम्मू कश्मीर सीमावर्ती क्षेत्र का पहला CBSE स्कूल। पाथ सीकर्स इंटरनेशनल स्कूल आपके बच्चे के उज्जवल भविष्य की मजबूत नींव है। हमारे 2 मुख्य कैंपस रामगढ़ राधा स्वामी सत्संग घर के पास और विजयपुर एम्स विजयपुर सांबा के पास। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।